दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त एम खान। आज है 1 जुलाई और ये मैं तारीख इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 जुलाई जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको छोड़कर या जो हेल्पर हैं उनको छोड़कर 1 जुलाई हर किसी के लिए जो प्रोफेशनल वर्क में है उनके लिए बहुत खास होने वाला है। और ये खास इसलिए क्योंकि हर प्रोफेशनल वर्कर का जो सऊदी अरबिया में है उसका 1 जुलाई से वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं आप उस काबिल हैं कि नहीं, क्या आप उस काम को बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। और इसके लिए सऊदी अरब की सरकार ने वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत इसमें तकरीबन अभी 1000 प्रोफेशन को शामिल किया गया है। और इन तमाम चीजों में डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन या अकाउंटेंट जो बैंकों वगैरह में काम करते हैं या सीए वगैरह हैं, इन सभी को पहली फेहरिस्त में शामिल किया गया है। यानी इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है, इनको सबसे पहले चेक किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम में कौन कौन से इकामा होल्डर को शामिल कर लिया गया है, यानी किन किन लोगों को अभी से ही एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियों वालों को पहले एग्जाम देना होगा। इसके 5 फेस हैं, किनको दूसरे में, किनको तीसरे फेस में, किनको चौथे फेस में, किनको 5वें फेस में। इसके अलावा इसकी कंडीशन क्या होगी। इसके अलावा एक बार आप एग्जाम दे देंगे, आप पास हो जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट कितने दिनों तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेस्ट ऑफ एग्जाम के कॉन्टेस्ट में। इसके बारे में पहले बताया था, लेकिन अब चूंकि ये कंप्लीट वीडियो होगी तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि इसके 2 स्टेज हैं। और इसका पहला स्टेज है कि आप जब अपनी कंट्री से सऊदी अरब के लिए आएंगे तो उससे पहले सऊदी अरब की ऑथोराइज की गई, सरकार द्वारा ऑथोराइज की गई एजेंसियों में जो इंडिया में सेंटर्स हैं या दूसरे देशों में जो सेंटर्स हैं जो सऊदी अरब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहेंगे, वहां पर आपके काम का इंटरव्यू लिया जाएगा। हालांकि ये पहले से भी होता रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल वर्कर हैं उनका पहले से एग्जाम लिया जा रहा है उन कंट्रीज में। तो अब इसमें नया क्या हो गया, इसमें नया ये हो गया है कि वहां से आने के बाद में भी आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। और जब आप इस एग्जाम में सऊदी अरब आने के बाद में एग्जाम में आप पास हो जाएंगे तभी आपको इकामा दिया जाएगा। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अगर जब इस लाइसेंस में, इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपको एक लाइसेंस भी दिया जाएगा। तो वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम की कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका एग्जाम जो है उन्हीं सेंटर में होगा जो सेंटर सऊदी अरब की गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए होंगे। ये दोनों जगह के लिए लागू होगा, यानी अगर आपकी कंट्री में भी होगा तो वहां भी, जैसे कि भी मैंने पहले बताया, और सऊदी अरब में भी ये उन्हीं सेंटर पर होगा जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किए गए रहे होंगे। अभी इसमें कौन कौन से वर्क प्रोफेशन शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 3 कंडीशन बता ही दी थी, लेकिन इसके अलावा ये तमाम कैटेगरियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। इसके अलावा कारपेंटर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोटिव मैकेनिक, वेल्डिंग, पेंटिंग। यानी मेडिकल और अकाउंटेंट के अलावा ये 8 प्रोफेशन अभी से ही वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा इकामा प्रोफेशन इसमें शामिल किया जाएगा तो इसको टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसमें और चीजों को शामिल किया जाएगा और वर्क प्रोफेशन को, तो इसको kiwa.svp की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। तो kiwa.svp की वेबसाइट ये है और आप यहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि किन लोगों का अभी एग्जाम होगा। तो दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि एग्जाम पास करने के लिए आपके पास 50% से ज्यादा मार्क होने चाहिए। तो यानी कि अगर आपके पास 50% से ज्यादा मार्क है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे काम करने के लिए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 बार अगर आप अपने वर्क वेरिफिकेशन में यानी वर्क एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपका फाइनल एग्जिट वीजा ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा, यानी आपको फाइनल एग्जिट लगा दिया जाएगा। इस एग्जाम के 2 स्टेज होंगे। पहला स्टेज ये होगा कि आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। प्रैक्टिकल यानी हाथों से आप क्या काम करते हैं आपको चेक किया जाएगा। और इसके अलावा दूसरा इसका आपका कंप्यूटराइज टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी जिस तरह से आप लोग, जो लोग लाइसेंस वगैरह बनवाए होंगे वो जानते होंगे कि किस तरह से वहां पर कंप्यूटराइज टेस्ट भी होता है। और कंप्यूटर टेस्ट का टाइम 30 मिनट होगा। इसके अलावा अगर किसी भी एग्जाम सेंटर के पेपर्स लीक हो जाते हैं तो उस एग्जाम सेंटर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और आखिरी कंडीशन ये है कि एक बार आपका एग्जाम देने के बाद अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो 5 साल के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। 5 साल के बाद आपको फिर से दोबारा एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही आपका जो है इकामा रिन्यू किया जाएगा।
अब मेरे कुछ भाइयों का सवाल होगा कि इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, यानी वेरिफिकेशन प्रोग्राम के लिए हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। इसके लिए वर्कर को कुछ नहीं करना है, ये जो करेगा आपका कफील करेगा। आपका कफील किवा की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएगा, वहां से आपके लिए अपॉइंटमेंट लेगा, वही पे करेगा। हालांकि पे वाला मसला जो है ये आप और आपके कफील के दरमियान में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उस हिसाब से होगा। अगर वो चाहेगा तो खुद भी दे देगा, अगर आपको फोर्स करेगा तो आपको देना पड़ेगा। तो वो पैसा भी पे करेगा उस एग्जाम टेस्ट सेंटर का, और उसके बाद वो आपको लोकेशन देगा कि आप इस एग्जाम टेस्ट सेंटर में जाइए और अपना एग्जाम दीजिए। और उसके बाद में इसका रिजल्ट भी जो है वो आपके कफील को दिखेगा। और सबसे आखिर में किन किन कंपनियों वाले का पहले एग्जाम होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि 3000 या जो उससे ज्यादा के वर्कर वाली कंपनियां हैं उनको सबसे पहले फेज में शामिल किया गया है। यानी उनका आज से ही 1 जुलाई से ही ऐसी कंपनियों के वर्कर्स के लिए वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर आएंगी वो कंपनियां जिनमें 500 से 2999 तक के वर्कर काम करेंगे। यानी पहला फेज अभी जो चल रहा है उसमें 3000 से ऊपर वाली कंपनियां शामिल की गई हैं। इसके बाद 500 से 2999 तक वाली कंपनियां इसमें शामिल की जाएंगी, यानी उनका वेरिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तीसरे फेज में उन कंपनियों को शामिल किया जाएगा जिनमें 50 से 499 तक के वर्कर्स काम करते होंगे। और इसके चौथे फेज में उन कंपनी वालों को शामिल किया जाएगा, उन कंपनियों के वर्कर्स का एग्जाम होगा जिनमें 6 से लेकर 49 तक के मजदूर या वर्कर काम करते होंगे। और इसके आखिरी फेज में जो 1 से लेकर 5 तक वर्कर्स काम करते होंगे, यानी 5वें फेज में उन लोगों का, उन कंपनी वालों का एग्जाम होगा जिन कंपनियों में, यानी जिन मुसस्सों में या छोटे कफीलों के पास जो रहते हैं 1 से लेकर 5 तक वालों का एग्जाम सबसे आखिरी में।